हेलो दोस्तों, आज है 27 मार्च 2022 और 27 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य से कौन सा मंत्री दुबई में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हिस्सा लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो अनिल विज इस समिट में हिस्सा लेंगे। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज 26 से 28 मार्च के बीच दुबई में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हिस्सा लेंगे और इस समिट में हिस्सा लेने के लिए अनिल विज को संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार के सदस्य शेख माजिद राशिद अल मुल्ला ने आमंत्रित किया था। और दोस्तों ये राशिद अल मुल्ला ये पहले हाल ही में यमुनानगर जिले में आ चुके हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था अनिल विज का, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट से और जान लेते हैं और लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और अंबाला कैंट से 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। अब इनके पास विभाग कौन से हमें पढ़ लेते हैं। गृह विभाग इनके पास, इनकी गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री है, आयुष और तकनीकी विभाग भी इन्हीं के पास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है दोस्तों। और दोस्तों इनके पास एक शहरी स्वास्थ्य निकाय विभाग हो तथा जिन्हें हाल ही में इनसे लेकर हरियाणा के नए मंत्री कमल गुप्ता को दे दिया है, भी आपको नोट कर लेना है। अब और जान लेते इनके बारे में। हाल ही में हरियाणा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड मिला था और इसी के तहत अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब भी मिल चुका है। और हाल ही में अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। और हाल ही में अनिल विज ने राज्य के लोगों के लिए 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस और 27 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की कुरुक्षेत्र जेल में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BS वालिया ने इसका शुभारंभ किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र जेल में पहली बार कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। इस रेडियो का संचालन कुरुक्षेत्र जेल के बंदियों द्वारा किया जाएगा और हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया ने इस रेडियो जॉकी स्टेशन का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था जेल का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की जेल में राज्य का पहला पेट्रोल और CNG पंप लगाया जाएगा और कुरुक्षेत्र जिले की जेल राज्य की पहली ऐसी जेल बनेगी जहां पर कैदियों या बंदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी। और हाल ही में हरियाणा जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील को नियुक्त किया गया है। और हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की कितनी महिलाओं को नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 7 महिलाओं को यह अवार्ड मिला है। अब दोस्तों जान लेते हैं। हरियाणा की 7 महिलाओं को नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है। नीति आयोग द्वारा देश की कुल 75 महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है और हरियाणा की इनमें से 7 महिलाएं शामिल हैं। उनके नाम है दोस्तों सुप्रिया पाल, चाहत वासल, डॉक्टर गिरजा भरत, अंजू श्रीवास्तव, नीतू यादव, सुची मुखर्जी और अदिति वुडिया को यह अवार्ड मिला है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था नीति आयोग का, तो इससे संबंधित हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया है। इस इंडेक्स में हरियाणा राज्य 11वें स्थान पर है। और हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसमें हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है और हरियाणा ने इस इंडेक्स में 21वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य अपने सभी जल निकायों का
जियो टैग करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि जल शक्ति अभियान के तहत हरियाणा तालाब प्राधिकरण ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ मिलकर राज्य के 18,104 तालाबों का जियो टैग कर दिया है, जिससे हरियाणा अपने सभी जल निकायों का जियो टैग करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1986 में और हिसार जिले में स्थापित है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था देश का पहला, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था, और हरियाणा राज्य किसानों को उनके खाते में सीधा फसल का भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना था, और विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य बना था, और जबकि हरियाणा ई विधानसभा को लागू करने वाला देश का 16वां राज्य बना है, और ये पहला राज्य बना दोस्तों हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा को लागू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का रूस में होने वाली स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए चयन हुआ है? तो हरियाणा से दोस्तों इसके लिए ऑप्शन डी 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अब दोस्तों जान लेते हैं। जनवरी 2023 में रूस के कंजान में होने वाली स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए देश भर से 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें हरियाणा से 7 खिलाड़ी शामिल है, और इनमें गुरुग्राम के 3 खिलाड़ी रचना, सुहानी और माधव मदान है, जबकि अंबाला से तानसु और सोनीपत से साकेत, मोहित सिरोवा और प्रियंका शामिल है। अब दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। मंगोलिया में होने वाली सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के 20 खिलाड़ियों में से 16 खिलाड़ी हरियाणा के, दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य से कौन सा मंत्री दुबई में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हिस्सा लेगा? तो अनिल विज दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा की कुरुक्षेत्र जेल में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो BS वालिया ने। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी महिलाओं को नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हरियाणा की 7 महिलाओं को। दोस्तों अगर आपको जनवरी फरवरी 2022 या फिर 1 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दोस्तों आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य अपने सभी जल निकायों का जियो टैग करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का रूस में होने वाली स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए चयन हुआ है? तो हरियाणा से 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंहों का डहर नाम से किसे पुकारा जाता था? तो नारनौल को कहा जाता था। नेक्स्ट है, पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव कब और किसने रखी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में। नेक्स्ट है, सन 1842 में अंबाला को किसके अधीन किया गया था? तो शिमला के अधीन। नेक्स्ट है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1990 में करनाल में। नेक्स्ट है, अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? फरीदाबाद में 1996 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त हुआ था? तो 1 अप्रैल 1998 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 1996 को। नेक्स्ट है, सुरखा पर्यटन स्थल कहां पर और कब बना था? सिरसा में 1980 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, IIM की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? रोहतक में हुई थी। नेक्स्ट है, बुरा भवानी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, पपिया पर्यटन स्थल किस स्थान पर और उसकी स्थापना कब हुई थी? फतेहाबाद में दोस्तों 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में 205 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में? तो कुरुक्षेत्र जिले में दोस्तों। नेक्स्ट है,
हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किससे बना गया हाल ही में? तो संदीप सिंह को, हरियाणा के खेल मंत्री है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी परमिंदर सिंह ने थाईलैंड में आयोजित हुई एशियन रोइंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता दोस्तों। इन्होंने यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां से कहां तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो पलवल से सोनीपत के बीच में। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी लक्षित कुमार ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से सेल्फिंग एस्ट डावरी अभियान शुरू किया गया था? तो हिसार से दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को सुनील जागलान के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी गुरु नामक पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। और इस पत्रिका को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य से कितने कैदियों को तिनका फाउंडेशन ने सम्मानित किया? तो हरियाणा से 2 कैदियों को दोस्तों, उनके नाम जान लेते हैं, सोनिया चौधरी को और आनंद कुमार को। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी माफी ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को पृथ्वीराज कपूर राजरंग सम्मान मिला है? तो संजय भसीन को दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का वर्ष 2019-20 से विदेशी निवेश इतने से बढ़कर कितना हो गया 2021-22 में? तो दोस्तों ये पहुंच गया है 2025.01 मिलियन अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चयन हुआ? तो हरियाणा से 16 खिलाड़ियों का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के जीवन पर 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है? तो ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर दोस्तों। और इस फिल्म में ओम प्रकाश चौटाला की भूमिका निभाई अभिषेक बच्चन ने। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में चौथा पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हिसार जिले की एच यूनिवर्सिटी में बनाया गया दोस्तों। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।